हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां पर हम देखने वाले हैं ट्रिपल सी के एक परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स को, जो पिछली परीक्षा में आपको बहुत मददगार साबित हुए हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आपकी बहुत हेल्प इनसे हो जाएगी। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी MCQ मल्टी चॉइसेस क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से लाइट पेन से क्या आशय है? लाइट पेन क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ये लाइट पेन इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, या एक तरह का पेन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। विकल्प आपको पता है, विकल्प आपके सामने है, आपको राइट आंसर बताना है। 5 सेकेंड का टाइमर चल रहा है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस होता है लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, मैक एड्रेस को किस में लिखा जाता है? मैक एड्रेस को डेसिमल में लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में, बाइनरी में, या इनमें से किसी में भी नहीं। मैक एड्रेस हम लोगों ने पढ़ा है, नेटवर्किंग का क्वेश्चन है ये। हमने किताब में जो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दो चीज पढ़ी है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन का बताना है आपको। केंद्रीकृत खाता बही है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर आधारित है, एक एक्सचेंज है, या एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन हमने सुना है, कहाँ पर यूज होती है, किस जगह पे यूज होती है, ये आपको बताना है। किस प्रकार इसका स्वभाव होता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयर टू पीयर नेटवर्क पर एक विस्तृत खाता है। मतलब एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती हैं और हमारा डेटा उन पर बटा हुआ रहता है। यानी एक कंप्यूटर को अगर कोई हैक कर लेगा तो हमारा डेटा नहीं जाएगा, उसे पूरी की पूरी चेन तोड़नी पड़ेगी, जो असंभव होता है। इसलिए कहा जाता है जो क्रिप्टो करेंसी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जाकि उसमें से कोई हैकिंग इम्पॉसिबल होती है। क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेस किस प्रकार का प्रोग्राम है? डेटाबेस है, प्रेजेंटेशन है, वर्ड है, या स्प्रेडशीट है, ये बताना है आपको। ये MS ऑफिस का एक हिस्सा होता है जिसे हम एक्सेस बोलते हैं। ये किस प्रकार का होता है? डेटाबेस, प्रेजेंटेशन, वर्ड, या स्प्रेडशीट? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोला जाता है MS एक्सेस को। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से पूरे इंटरनेट में लिंक का संग्रह परस्पर नेटवर्क बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, वर्ल्ड वाइड वेब, मॉडेम, या रूटर? क्या कहा जाता है? इंटरनेट में जब बहुत सारी लिंकों का एक नेटवर्क बनता है, लिंक आपस में कनेक्टेड रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो जहां पर बहुत सारे हाइपर लिंक होते हैं, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से ट्विटर में ट्वीट करने के लिए अधिकतम सीमा कितने अक्षर की होती है? हम जो ट्वीट करते हैं उसमें कितने अक्षर तक की पोस्ट लिख सकते हैं? 240, 140, 280, या इनमें से कुछ भी नहीं? ट्विटर जितने लोग चलाते हैं उनको पता होगा कितने अक्षर तक आप पोस्ट कर सकते हो। राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 140 तक आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से 1 2 3D डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? शेपवेज, ऑटोडेस्क, मेकवेयर, या इथोरियम के द्वारा? आपको राइट आंसर देना है। 1 2 3 डिजाइन एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? ओके, आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑटोडेस्क में बनाया गया था 1 2 3 डिजाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से माउस के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए, डगलस एंगलबर्ट, ऑरेंसोस, चार्ल्स सोल्स, या इनमें से कुछ भी नहीं? आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 के विकल्प ए, बी, या सी, कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, डगलस एंगलबर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां नहीं होती हैं? ट्रेजरी बिल्स, कंप्यूटर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या कमर्शियल पेपर? इनमें से आपको बताना है राइट विकल्प या राइट ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मार्केट प्रतिभूति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, OTP सुरक्षित है क्योंकि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग होती है, इसे शेयर नहीं किया जा सकता, यह जनरेट करना आसान होता है, या इनमें से कुछ भी नहीं? बताना है आपको ये कैसी OTP सुरक्षित है, इनमें से क्यों सुरक्षित है, ये विकल्प आपको बताना है। तो राइट है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग अलग OTP आती है। क्वेश्चन नंबर 11
यूपीआई में भाग लेने वाले बैंकों के लिए पात्र मानदंड यह है कि बैंक को मोबाइल बैंकिंग सेवा के लिए आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और साथ ही लाइव होना चाहिए। किस पर लाइव होना चाहिए? ईपीएस, बीपीएस, आईएमपीएस या सीटीएस पर? यहाँ पे ये बताना है आपको किस पर लाइव होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है इसका, ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी, आईएमपीएस पर लाइव होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्षैतिज संरेखण नहीं किया जा सकता है? टॉप, सेंटर, लेफ्ट या राइट? कौन सा संरेखण नहीं किया जा सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर बताना है आपको इनमें से कौन सा क्षैतिज प्रकार। राइट आंसर ऑप्शन ए, और टॉप पर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूट करना या इनमें से कुछ भी नहीं? क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है कौन सी कमांड संपादन की एक प्रक्रिया है? स्टोर करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से एक स्लाइड के लिए डिफॉल्ट पाठ क्षेत्र शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है। अल्फा न्यूमेरिक, बुलेट, लेटर, नंबर्स, कहाँ से शुरू होता है ये पूछा है यहाँ पे। राइट आंसर आपको बताना है। इम्प्रेस का सवाल है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पाठ ऑप्शन बी, बुलेट से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से हम एक वेब पेज साइट सुरक्षा प्रमाण पत्र कैसे पा सकते हैं? बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन, बाय ऑनलाइन सर्च या ऑल डूइंग ऑन या बाय कॉन्टेक्टेड देम बाय ईमेल यूजर या अटर। ओके, यहाँ पे देख लेना है किस तरीके से हम वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है ये पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे ये बताना है आपको। राइट ऑप्शन है बाय क्लिकिंग ऑन पैडलॉक आइकन। पैडलॉक आइकन पर क्लिक करके हम वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा आइटम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? प्रिंटर, केबल, कंप्यूटर या मॉडेम? भैया इनमें से कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती है लोकल एरिया नेटवर्क में? नेटवर्किंग का सवाल है। लैन में कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, केबल, प्रिंटर, मॉडेम, क्या इस्तेमाल नहीं होता है ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉडेम यूज नहीं होता है। मॉडेम का यूज होता है जब हमें इंटरनेट चलाना हो, यानी वहां पे वाइड एरिया नेटवर्क की बात हो गई है, वैन की। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस रूटिंग प्रोटोकॉल का नेटवर्क व्यास अधिकतम होता है? रिप वी वर्जन 1 का या रिप वर्जन 2 का या EIGRP का या रिप बी या रिप 2 दोनों का? ये बताना है। रूटिंग प्रोटोकॉल पूछा है वर्जन 1, वर्जन 2 या EIGRP या दोनों का। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल ऑप्शन डी, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 दोनों यूज कर सकते हैं हम। इन्हीं का प्रोटोकॉल, इन्हीं का व्यास अधिकतम ज्यादा होता है दोनों प्रोटोकॉल का। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से पीओएस मशीन द्वारा किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स, 3D, थर्मल या लेजर? ये मैं पिछली क्लास में भी हमने पूछा था इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। ये आपको चेक करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है पीओएस मशीन में। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर में वायरस सेंड करना आईटी एक्ट 2000 के किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 66, सेक्शन 43, सेक्शन 66A या सभी में आता है? ये वायरस सेंड करते हैं तो ये कौन सा आईटी एक्ट, कौन से कानून के तहत आता है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर बी, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में मौजूद नहीं होता है? नेम ऑफ द कंप्यूटर, पेज नंबर, करेक्टर या इनमें से सभी? क्या मौजूद नहीं होता है स्टेटस बार पर? कंप्यूटर का नाम, पेज नंबर, अक्षर या सभी मौजूद नहीं होते हैं। बहुत सरल सवाल है, आपको पता होना चाहिए, सब लोग लिब्रे ऑफिस राइटर यूज करते हैं। नेम ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का नाम नहीं होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ पड़ जाता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ट्रेस मेल या सेंट मेल में? कहाँ जाता है भैया डिलीट किया हुआ मेल? ये बताना है आपको, है ना। तो अगर ईमेल आप यूज करते हो तो आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो इसको लिख लेना। डिलीट किया हुआ मेल जाता है ट्रेस मेल में, जो ईमेल का या ब्राउजर का
रिसाइकल बिन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से मैसेज हेडर संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को कौन परिभाषित करता है? RFC 4865, RFC 4868, RPC 3864 या RFC 3865। मैसेज हेडर की बात हो रही है यहाँ पे। मैसेज हेडर को पंजीकृत यानी रजिस्टर करने की प्रोसेस कैसे डिफाइन करी जाती है, ये पूछा है इसने। आंसर है RFC 3865। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किन दो विकल्पों का उपयोग लिब्रे ऑफिस में रंग निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? RGM CMYL, RGB CMYK, RGB RMYK या इनमें से कुछ भी नहीं? कौन सा कलर कॉम्बिनेशन कंप्यूटर में यूज होता है? यहाँ तो लिब्रे ऑफिस पूछे, मैं तो पूरे कंप्यूटर का बोल देता हूँ। इनमें से कोई सा एक सेट है जो कंप्यूटर में कलर कॉम्बिनेशन निर्देशित करता है? बी RGB CMYK। RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, CMYK सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से ABRS का पूरा नाम क्या होता है? आधार बेस्ड रेफरेंस सर्विस, आधार बेस्ड री इनेबल्ड सर्विस, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस या इनमें से कुछ भी नहीं? ABRS क्या होता है? ये AEPS जैसे ही एक सिस्टम होता है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है आपको ABRS का। राइट ऑप्शन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है? रैम, सेकेंडरी, रोम या प्राइमरी में? कौन सी मेमोरी में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है? अभी ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, बड़ा सरल है, आपको पता होना चाहिए, याद भी करने की आवश्यकता नहीं है, तो मुंह पे होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी मेमोरी सबसे ज्यादा स्टोर करके रख सकती है डेटा को। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से यूयूसीपी का पूरा नाम क्या है? यूयूसीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड टू यूनाइटेड प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल, यूनिक्स टू अनस्ट्रक्चर्ड प्रोटोकॉल या इनमें से कुछ भी नहीं? पूछा है यूयूसीपी का पूरा नाम क्या है? प्रोटोकॉल तो सही है, बाकी का पता नहीं, मुझे भी नहीं पता भैया। राइट आंसर है यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट साइज क्या होता है? राइटर का अक्षर का यानी फोंट का साइज पूछा है। फोंट साइज क्या है? 14, 20, 12 या 10? जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो उसमें फोंट का साइज कितना स्टार्टिंग में आता है, लिख के आता है ना? डिफॉल्ट साइज पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 12 साइज होता है। ठीक है ना? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से वेब एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? ये बताना है आपको। वेब एड्रेस को किसके रूप में जाना जाता है? URI, URL, ULR या UPR? कंफ्यूज मत होना, है ना? आपको पता है वेब एड्रेस को और क्या बोला जाता है? जो www.com लिखते हैं ना पूरा, उसे हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने। एक्सेल वर्कबुक को निम्न में से किसका संग्रह है? एक्सेल वर्कबुक किसका पार्ट है? ये बताना है। चार्ट का, वर्ल्ड बुक का, वर्कशीट का, इनमें से सभी का? एक्सेल वर्कबुक में इनमें से किसका संग्रह? एक्सेल वर्कबुक में किस चीज का संग्रह है? क्या क्या होता है एक्सेल में, ये पूछा है इसने। चार्ट होते हैं, वर्ल्ड बुक हैं, सभी होती हैं, तो वर्कशीट होती हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है? डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्स, डिटेक्शन या प्रिवेंशन? सूचना सुरक्षा इसमें से किस चीज से नहीं हो सकती है? डिटर्मिनेशन से, रिस्पॉन्स से, डिटेक्शन से, प्रिवेंशन से? ये पूछा है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। USSD का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं? USSD का यूज करने के लिए हमें क्या चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? सिम कार्ड, इंटरनेट, अकाउंट या मोबाइल बैंकिंग? किस चीज की आवश्यकता नहीं होगी अगर USSD का यूज कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सिम कार्ड, अकाउंट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट। मुझे नहीं पता भैया, आप लोग बता दो किस चीज की आवश्यकता नहीं। भैया इंटरनेट की नहीं होगी, बाकी सभी चीजें चाहिए। मेरे पास सिम कार्ड भी होना चाहिए नंबर डायल करने के लिए, अकाउंट भी होना चाहिए जिसका मैं बैलेंस पता करना, और मोबाइल बैंकिंग हमारे पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा आपके सामने। यूपीआई के द्वारा एक दिन में कितना लेन देन कर सकते हैं? बहुत बार पूछ चुका हूं मैं। 10,000, 50,000, 1 लाख या 10 लाख?
कोई भैया हिंट नहीं, कोई टाइम नहीं, फटाक से जवाब दो, फटाक से आप बताइए क्या राइट आंसर है इसका। राइट आंसर ऑप्शन बताना है आपको, ए बी सी डी। ऑप्शन सी, 1 लाख रुपए एक दिन में लेन देन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट ओ, या इनमें से कुछ भी नहीं? लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, सब में ये शॉर्टकट की यूज होती है। ये पूछा है इसमें, ऐसे यूनिवर्सल शॉर्टकट की बतानी है आपको, कौन सी शॉर्टकट की यूज। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं कहीं पर भी। क्वेश्चन नंबर 34, ये आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वर्तमान निर्देशिका और इसकी उप निर्देशिका में छिपी फाइलों सहित सभी फाइलों को देखने के लिए किया जाता है? निर्देश का मतलब डायरेक्टरी पूछा है इसमें। राइट आंसर है LSR, LSL, LSAR, LSA। राइट आंसर बताना है, ये उबुंटू का सवाल है। यूनिक्स लाइनेक्स में यही कमांड यूज होती है, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, LSAR। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में वाणिज्य बैंक प्रणाली शामिल है। भारत में वाणिज्य बैंक प्रणाली शामिल है, कैसे शामिल है ये बताना है। रीजनल, रूरल, अर्बन, कॉर्पोरेटिव बैंक, या शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक, नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट बैंक, या लैंड डेवलपमेंट बैंक? इनमें से राइट आंसर बताना है आपको। भारत में कमर्शियल बैंक सिस्टम कहाँ कैसे शामिल है? ए, बी, सी या डी? राइट ऑप्शन बी, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं ऐसे बैंक प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या उसके सहायक डेटा और अपडेट करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है। कैसा टुकड़ा है ये पूछा गया है। पैच, बग, कंप्यूटर प्रोग्राम, या इनमें से कुछ भी नहीं? राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का ए, बी या सी सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है, किस कैसे सॉफ्टवेयर का टुकड़ा है? पैच। पैच एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? ये पूछा। IBM 360, IBM 2700, IBM 1130, IBM 1650? राइट आंसर बताना है, प्रथम पीढ़ी में कौन से सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था इनमें से? IBM का था, ये तो ठीक है, लेकिन इनमें से मॉडल कौन सा था ये पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन बी, IBM 2700। क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा आप लोगों के सामने, इंसर्ट स्लाइड विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? इंसर्ट विकल्प, इंसर्ट स्लाइड किस मेन्यू में है? व्यू, एडिट, इंसर्ट या स्लाइड? भैया क्वेश्चन में ये आंसर है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आंसर बताना है ये कौन से विकल्प की किस मेन्यू में होता है। भैया ये स्लाइड मेन्यू में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, ये रहा आपके सामने, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन प्रदर्शित करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन पर डेटा देखना हो तो हम कैसे देखते हैं? कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, या इनमें से कुछ भी नहीं? राइट आंसर बताना है आपको। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? इससे फुल स्क्रीन करते हैं और फुल स्क्रीन से बाहर भी आ जाते हैं, दोनों चीजें हो जाती हैं इसी से। राइट ए, कंट्रोल शिफ्ट जे से। क्वेश्चन नंबर 40, ये रहा आपके सामने, 40 का क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होता है, कैसे लागू होता है? नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, या फॉरेन बैंक? कहाँ पे किस जगह पे लागू होता है? ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही है इसका बताना है। राइट आंसर वर्ष 1996 में ऑप्शन ए, नेशनलाइज्ड बैंक पे लागू होता था ये सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर टू स्टोर क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है ये बताना है आपको। ई वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट, बैंक अकाउंट, या इनमें से कहीं भी नहीं? क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं ये पूछा है इसमें। तो क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने का क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी पूछा था। राइट आंसर ये है ए। ओके, ई वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये रहा आपके सामने, FTP में टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टेक्स्ट टेलनेट ट्रांसफर, या इनमें से कुछ भी नहीं? बड़ा सरल है और नेटवर्किंग का सवाल है, ये प्रोटोकॉल होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो T4 क्या होता है बताना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, T4 ट्रांसफर। F फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूरा फुल फॉर्म होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, ये रहा आपके सामने, रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है? रूलर को अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखना है या हटाना है, कंट्रोल आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट शिफ्ट आर, या इनमें से कुछ भी नहीं?
राइट आंसर बताइए। रूलर को देखना और हटाना दोनों एक ही शॉर्टकट की से हो जाते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आर, शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल शिफ्ट आर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। डाउनलोड हिस्ट्री देखने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल जे। यहाँ पे बताना है, अपने ब्राउजर की हिस्ट्री देखनी है कि हमने क्या क्या डाउनलोड किया है। कैसे देखेंगे हम, ये बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंट्रोल जे से हम डाउनलोड हिस्ट्री देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा आप लोगों के सामने। कंप्यूटर किस गुण के कारण बिना थके हुए काम कर सकता है? बताना है आपको। एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सटैलिटी या इनमें से कुछ भी नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कंप्यूटर क्यों नहीं थकता, इसकी विशेषता क्या होती है ना? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटेलिजेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपके सामने। नासकॉम कब लॉन्च किया गया था, ये पूछा है। नासकॉम 1 अप्रैल 1988, 1 अप्रैल 1995, 1 मार्च 1988, 25 सितंबर 1980। राइट आंसर बताना है। नासकॉम कब लॉन्च किया गया था? ये है क्वेश्चन। हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा आप लोगों के सामने। फेसबुक में दोस्तों की पोस्ट और टैग कहां पर प्रदर्शित होते हैं? अगर दोस्त टैग करता है, पोस्ट करता है तो कहां दिखाई देता है? टाइमलाइन पर, पोस्ट पर या फेसबुक की सेटिंग पर या फ्रेंड की लिस्ट में? ये तो सबको पता होगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनाना चाहिए। सब लोग फटाक से इसका आंसर दे देंगे। अपनी अकल का यहाँ पे कंपैरिजन कर लेना, कितना फेसबुक चलाते हो और कितना आता है। पोस्ट कहाँ दिखाई, ये वो टाइमलाइन पर दिखाई देती है। जो आप पोस्ट देखते हो उस एरिया को टाइमलाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये आपके सामने। आईएफएससी कोड में नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, ये पूछा। आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है? 11, 3 अल्फाबेट 11 डिजिट या 6 अल्फाबेट 11 डिजिट या 4 अल्फाबेट 12 डिजिट? ये पूछा है। 11, 3 अल्फाबेट 11, 6 अल्फा 11 डिजिट या 4 अल्फा 12 डिजिट? ये पूछा है। ये कितने डिजिट का होता है पूरा बताना है। 11 डिजिट का होता है, उसमें अक्षर और अंक दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपके सामने। भारत में कुल कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं? ऑप्शन ए है 37, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन डी 50। कितने पासपोर्ट कार्यालय हैं पूरे देश भर के अंदर जहां पर हम अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए 37 पासपोर्ट ऑफिसेज हैं पूरे देश भर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आप लोगों के सामने। इंस्टाग्राम को शेयरिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। क्या शेयर करते हैं हम इंस्टाग्राम पे, ये पूछा है। इमेज, टेक्स्ट, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट? भैया टेक्स्ट, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, इमेज क्या करते हैं ये बताना है ना? अपने समझ लो क्या क्या कर सकते हो। जो जो इंस्टाग्राम चलाते हैं उनके लिए चैलेंज है। राइट आंसर बताओ। भैया सिर्फ इमेज या ऑडियो वीडियो भेज सकते हो, टेक्स्ट, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप लोगों के लिए उपयोगी भी साबित होंगे। अगली क्लास में हम अगले 50 क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे नई क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।